नमस्कार दोस्तों। वैसे तो रोज़ ऑफ़िस के लिए घर से निकलता हूँ, बट यहाँ जब मैं आया हूँ ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद घर से निकला हूँ। थोड़ा थका हुआ हूँ और थोड़ा डरा हुआ भी हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने जो भी पेश करूँगा वो आपको पसंद आए। शुरू करने से पहले एक खुशी है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। ये मेरी पहली पुस्तक है, मैं देख रहा हूँ। ये मेरी हिंदी कविताओं का संग्रहालय है जो प्रेम, प्रकृति, रिश्ते, रोज़मर्रा की उलझनें और ख़ुद को ढूंढने की जो कोशिशें हैं उन सब को सरल भाषा में उतारने की मैंने कोशिश की है। ये किताब की कुछ कॉपियाँ यहाँ टेबल पे उपलब्ध है। अगर किसी को पसंद आए तो वो 100 रुपीज़ डिस्काउंट में पा सकते हैं। थैंक यू। मैं इसके साथ शुरू करता हूँ। 3 से 4 कविताएं या गज़ल है। मेरी पहली कविता का नाम है अधूरे से। अधूरे से हम रह गए, अधूरे से ख्वाब कुछ, अधूरी सी कहानी रह गई, अधूरे अल्फाज कुछ। चले जिस भी राह पर हम, चले जिस भी राह पर हम, अधूरी मंजिलें रह गई। टूटे हैं अब इस कदर कि सांसें भी अधूरी है कहीं। अब तो ले ना सकता हूँ नाम तेरा, अब तो ले ना सकता हूँ नाम तेरा, तो अधूरे अल्फाज मेरे, अधूरी सी परछाई है और अधूरे से गीत कई। अधूरी सी हंसी है होठों पर, अधूरी सी हंसी है होठों पर, और अधूरी सी पहचान अब, अधूरी सी खुशबू बदन में, और अधूरे जल रहे हम कहीं। ये दूसरी कविता है जिसका नाम है अच्छा लगा। अब जो बेवजह आए हो तो अच्छा लगा, अब जो बेवजह आए हो तो अच्छा लगा। एक सफ़र ना सही कुछ देर ही रुके, अच्छा लगा। हर लफ्ज़ों को सजा रखे थे उनकी खिदमत में, हर लफ्ज़ों को सजा रखे थे उनकी खिदमत में, और वो नज़रों से सब कह गए अच्छा लगा। उनकी सादगी, शरारतें, हंसी और बातें तो सुन रखे थे, उनकी सादगी, शरारतें, हंसी और बातें तो सुन रखे थे। अफ़वाहों में उनका ज़िक्र मेरा भी मगर अच्छा लगा। यूँ तो मुझसे कोई हाल नहीं पूछता, ये मेरी फेवरेट लाइन है। यूँ तो मुझसे कोई मेरा हाल नहीं पूछता, तुम्हारा यूँ ही मेरे घर चले आना अच्छा लगा। ये एक तीसरी गज़ल है। आ तेरे चेहरे के उदास निगाहों को नया ख्वाब दूँ, आ तेरे चेहरे के उदास निगाहों को नया ख्वाब दूँ। होठ जो दर्द से सिल गए हैं उन्हें मुस्कुराने की वजह दूँ। लकीरें हाथों की जो बस दरारें बन गई हैं, लकीरें हाथों की जो बस दरारें बन गई हैं, थाम कर उन्हें वक्त को तेरे फिर सवार दूँ। तेरी हिस्से की खुशी तुझ में ही छुपी है, तेरे हिस्से की खुशी तुझ में ही छुपी है। चल कुछ कदम साथ मेरे, मैं तुझको तुझसे फिर मिला दूँ। रुकता नहीं मैं किसी के लिए जो फितरत है मेरी, रुकता नहीं मैं किसी के लिए जो फितरत है मेरी। तू एक रूह मैं एक रूह, आह ये रिश्ता मैं तुझे समझा दूँ। आह तेरे चेहरे के उदास निगाहों को नया ख्वाब दूँ। और ये आखिरी, इसका शीर्षक है तुम आज़ाद हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे सारे फ़ैसले सही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे सारे फ़ैसले सही हो। कभी कभी ज़िम्मेदारी
और रिश्तों की कदर फ़ैसले बदल देती है। और ऐसे फ़ैसलों के अंजाम से तुम अगर सुकून में हो, तुम आज़ाद हो। कुछ रिश्ते या यार ऐसे भी मिलेंगे, कुछ रिश्ते या यार ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हारे सामने तुम्हारी परवाह करते होंगे, पर पीठ पीछे तुम्हें हराने की साजिशें हज़ार रचते होंगे। ये जानते हुए भी अगर तुम उनके जैसे नहीं बनते हो, तुम आज़ाद हो। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे, ये जो रिश्ते हैं ये हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता या भाई बहन। कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे जो जाने कितने जन्मों से तुमसे जुड़े होंगे। उनके रहते तुम उन्हें अगर प्यार दे रहे हो, तुम आज़ाद हो। और ये आखिरी की कुछ लाइनें, इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मिट्टी पर नंगे पैर अगर चल रहे हो, थोड़ा ठहर कर अपने आप से बातें कर रहे हो, कभी अपनी सांसों की रफ्तार को सुन रहे हो और कुदरत की खूबसूरती को निहार रहे हो, तुम आज़ाद हो, तुम सच में आज़ाद हो। थैंक यू। बहुत खूब भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी किताब के लिए। ईश्वर करे आप और किताबें लिखें और हमें आपको और सुनने का मौका मिले। तो आपके कुछ ख़याल से मैंने कुछ लिखा था, मुझे वो याद आया, मैं वो पढ़ता हूँ। क्या मुझे जो मैंने